यदि शरीर में आनंद होता तो शरीर में सिर्फ आत्मा निकल जाती है, तो लोग इस शरीर को अपने घर में संभाल के क्यों नहीं रखते हैं? क्यों ले जाके इसको फेंक आते हैं? क्यों इसको ले जाके जला आते हैं? अरे शरीर में आनंद है ना, तो शरीर तो तुम्हारे पास में है, गई तो आत्मा है, रखो इसको संभाल के, क्यों इसको फेंक आते हो? यही बताता है आत्मा में आनंद है, शरीर में आनंद नहीं है। आत्मा थी तब तक तुमने शरीर को संभाल कर रखा, और आत्मा गई तो शरीर को फेंक आए। यही बताता आत्मा में आनंद है, शरीर में आनंद नहीं है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता है, बल्कि दो आत्माओं के मिलन से आनंद का अनुभव मात्र होता है। वो भी केवल अनुभव होता है। जब दो आत्माओं के मिलन से आनंद का अनुभव मात्र होता है, तो जिस परमात्मा में अनेक अनेक आत्माएं इकट्ठी है, उसके मिलन से तो कितना आनंद प्राप्त होगा। परमात्मा में मन फंसे, परमात्मा में मन डूबने लगे, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, आनंद में और सुख में अंतर है। सुख और आनंद एक ही चीज नहीं है। सुख का तो विपरीत शब्द है दुख, अर्थात सुख जीवन में आता है तो दुख को साथ में लेकर के आता है। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आया तो दुख को उसने दबा दिया, दुख नीचे है, सुख ऊपर। समय आने पर दुख ऊपर आ जाएगा। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आनंद जब जीवन में आता है तो फिर दुख का नाश कर देता है, फिर दुख रहता ही नहीं है। क्योंकि आनंद का कोई विपरीत शब्द है ही नहीं, और हर शब्द का विपरीत है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं है। रात का दिन, स्त्री का पुरुष, लाभ का हानि, सुख का दुख, आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं। अर्थात आनंद जब जीवन में आता है तो फिर तो आनंद ही आनंद रहता है, फिर दुख रहता ही नहीं। कपिल भगवान कहते कि माता जी, ये मन बड़ा कपटी है, ये तेरा मेरा अपना पराया सब इस मन ने रच रखा है। ये मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का कारण बनता है। यदि ये मन संसार के विषय सुखों में आसक्त होता है तो ये बंधन का कारण होता है, और यही मन प्रभु के चरणों में लीन हो जावे तो मोक्ष का दाता बन जाता है। परमात्मा इस मनुष्य के शरीर को नहीं देखते हैं, वस्त्रों को नहीं देखते हैं, बल्कि हृदय को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। मन में छिपी अहमता, ममता, अपने पराये की भावना, यही इस मनुष्य को दुखी करती है। यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। देखिए, पाप करने के लिए इस मन को कहना नहीं पड़ता है। पाप करने के लिए इस मन को प्रेरणा नहीं देनी पड़ती है। बिना कहे अपने आप पाप कर्म में स्वतः ही दौड़ता है। लेकिन पुण्य करने के लिए इसको प्रेरणा देनी पड़ती है, इस मन को कहना पड़ता है, इसको प्रेरित करना पड़ता है। क्योंकि मन का स्वभाव है अधोगति, ऊर्ध्व गति इसका स्वभाव नहीं है। नीचे की ओर बहना इसका स्वभाव है, ऊपर की ओर जाना इसका स्वभाव नहीं है। जैसे कि जल का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर बहना। जल कभी भी ऊपर की ओर अपने आप नहीं जाता है, वो तो नीचे की ओर ही बहता है। इस प्रकार मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, पाप कर्मों में दौड़ना, पुण्य कर्मों में जाना इसका स्वभाव नहीं है। जैसे कि आसपास में यदि कोई झगड़ा हो जावे, इस मन को कहना पड़ता है झगड़ा देखने चलें। कानों में आवाज सुनते ही अपने आप पांव दौड़ते, चाहे कितना जरूरी काम कर रहे हो घर के अंदर, सब छूट जाता है। ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती हो कि परसों सुबह 7 बजे अपने पड़ोस में झगड़ा होगा, अपन देखने चलेंगे, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाएंगे। नहीं ना, अपने आप बिना कहे पांव दौड़ते हैं उधर। लेकिन कथा में जाना हो तो 1 महीना पहले चिंता लग जाती है कि कथा में चलेंगे, भाई अपने पड़ोस में कथा हो रही है, कथा सुनेंगे, अपने कामों को थोड़ा
एडजस्टमेंट करना है। और सुबह उठते भी चिंता लग जाती है कि सुबह 11 बजे कथा में चलना, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ। और फिर भी घर से निकलते निकलते कोई मेहमान आ गया घर में, कोई काम आ गया तो कथा गई भाड़ में। ये मन का स्वभाव है। पाप कर्मों बिना कहे दौड़ता है, इन पुण्य कर्मों में इस पर दबाव डालना पड़ता है, इसको प्रेरणा करनी पड़ती है, इसको प्रेरित करना पड़ता है। इस मन की तुलना जल से की गई है। जल का स्वभाव है नीचे उतर बहना, इस प्रकार मन का स्वभाव है पाप कर्मों में दौड़ना, जिसका जल को नीचे से बहना रोक करके ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? मोटर। मोटर तो अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी शब्द क्या है? यंत्र। जिसका जल को नीचे से बहना रोक करके ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की सहायता होती है। यंत्र की सहायता से मन इस जल को नीचे से बहना रोक करके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार इस मन को भी मंत्र की सहायता होती है। जल को यंत्र की सहायता, मन को मंत्र की सहायता। मन को मंत्र का साथ होगा तो मन पाप कर्मों में दौड़ना बंद कर देगा और पुण्य कर्मों में दौड़ना प्रारंभ कर देगा। इस मन को सुधारने का और उपाय बताया गया है। या तो यंत्र की सहायता, मंत्र की सहायता हो, मंत्र का साथ हो, या फिर इस मन को कान पकड़ करके उल्टा कर दो। तो महाराज मन को कैसे उल्टा करेंगे? मन शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? नम, अर्थात प्रभु को नमन करो और प्रभु के नाम का स्मरण करो। प्रभु को नमन करोगे, प्रभु के नाम का स्मरण करोगे तो बिगड़ा हुआ मन सुधर जाएगा। भगवान अपने आप को छिपा सकते हैं लेकिन अपने नाम को नहीं छिपा सकते। प्रभु के नाम का स्मरण करने पर बिगड़ा हुआ मन सुधर जाता है। और उपाय बताया हमारे शास्त्र में मन को सुधारने का। या तो मंत्र का साथ होवे, या प्रभु के नाम का स्मरण करो, या फिर ये मन जब भी पाप कर्मों में दौड़ने लगे, इस मन को विवेक रूपी लकड़ी से पीटो। विवेक रूपी लकड़ी से इस मन को पीटोगे तो मन पाप कर्म दौड़ना बंद कर देगा और पुण्य कर्म दौड़ना प्रारंभ कर देगा। इस संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक राजा के पास में एक बकरा था। राजा ने अपने नगर में ऐलान करवाया, इस बकरे को जो भी व्यक्ति पेट भर के घास खिलाएगा मैं उसको अपना आधा राज्य दूंगा। कितनी छोटी सी बात, बकरे का पेट भरना, उसके बदले में कितना बड़ा इनाम, आधा राज्य। लोगों ने सोचा बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात है। साथ में राजा ने एक शर्त भी रखी थी कि बकरे का पेट भरा है या नहीं भरा, इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। लोग आए, बकरे को ले गए अपने साथ में जंगल में, हरी घास पे ले जाके छोड़ दिया। दिन भर उसको हरी हरी घास खिलाई। शाम हो गई, सोचा अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, दिन भर हो गया इसको खाते खाते। लाकर के राजा के सामने खड़ा कर दिया, महाराज आप इसकी परीक्षा कर लो, हमने इसका पेट भर दिया है। राजा ने थोड़ी सी हरी घास मंगवाई, उस बकरे के सामने डाली। बकरा फिर मुंह चलाने लगा। बकरे का स्वभाव है, और सामने कुछ भी डालो एक बार मुंह चलाएगा। राजा बोला, भाई तुम तो कह रहे हो इसका पेट भर दिया तुमने, लेकिन देखो ये तो भूखा है, ये तो खा रहा है। इस प्रकार कोई व्यक्ति इस बकरे का पेट नहीं भर सका। सबके साथ में यही हुआ। एक संत ने सोचा अंत में, महाराज की घोषणा में कोई रहस्य है। वो संत आए उस बकरे का पेट भरने के लिए, उसको अपने साथ में जंगल में ले गए, साथ में एक लकड़ी भी ले गए। बकरे को ले जाके घास पे छोड़ा। जैसे ही बकरे ने घास खाने के लिए मुंह किया, एक लकड़ी की मारी उसके मुंह पर। बकरा चौंक गया। दोबारा फिर बकरे ने घास खाने के लिए मुंह किया, फिर लकड़ी की मारी उसके मुंह पर। बकरा सोचने लगा, आज तक जो लोग मुझे यहाँ लाए थे वो तो मुझे घास खिलाते थे और ये तो मुझे मार रहा है। इस प्रकार बकरे को बिल्कुल भी घास नहीं खाने दी। जब जब वो घास खाने के लिए मुंह करता, पिटाई बनाते उसे। दिन भर पीटते रहे, बिल्कुल घास नहीं खाने दी।
शाम तक पिटते पिटते उस बकरे के मन में एक बात निश्चित रूप से बैठ गई कि मैंने यदि घास खाई तो मुझे पिटाई खानी पड़ेगी। और संत उस शाम को ले जाकर उस बकरे को राजा के सामने खड़ा कर दिया। महाराज आप इसकी परीक्षा कर लो, मैंने इसका पेट भर दिया। राजा ने वही अपने नियमानुसार थोड़ी सी हरी घास मंगाई, उस बकरे के सामने डाली। आज वो बकरा उस घास को खाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उस बकरे के मन में बात बैठ चुकी थी कि मैंने घास खाई तो मुझे मार खानी पड़ेगी। ये कथा उस बकरे की या उस राजा की नहीं है, ये कथा हमारी अपनी है, हम सबके मन की है। हमारा मन भी उस बकरे की तरह है। ये मन रूपी बकरा जब भी विषय रूपी घास खाने के लिए दौड़े तो उसको विवेक रूपी लकड़ी से पीटो, तो मन रूपी बकरा विषय रूपी घास खाना छोड़ देगा और प्रभु के चरणों की ओर दौड़ना प्रारंभ कर देगा। कपिल भगवान कहते कि माता जी, ये मन जन्म जन्मांतर से इस संसार में भटकता आया है। वासना का त्याग करने पर ही मन सुधर सकता है, सत्संग से ही मन सुधर सकता है। देवती कहती है आप सत्संग करने को कहते हो, लेकिन मुझे तो संसार में कोई संत ही नजर नहीं आता, फिर मैं सत्संग करूं तो किसका करूं? कपिल भगवान कहते कि माताजी तब तो समझो पाप और दोष आपके स्वयं के अंदर है। अरे संत को ढूंढने कहां जाओगे? तुम स्वयं संत बनोगे तो संत अपने आप आकर के तुमसे मिल जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो स्वयं जैसा होता है सामने वाला उसको वैसा ही नजर आता है, निश्चित बात है। चोर को चोर ही दिखाई देता है, स्वयं चोर तो सामने वाला चोर दिखाई देता है, स्वयं साहूकार तो सामने वाला भी साहूकार दिखाई जाता है, निश्चित बात है। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, जाओ तुम किसी सज्जन व्यक्ति को लेकर के आओ मेरे पास में। युधिष्ठिर से कहा, तुम किसी दुष्ट व्यक्ति को लाओ मेरे पास में। दोनों चले, एक सज्जन को ढूंढने के लिए और एक दुष्ट को ढूंढने के लिए। शाम को दोनों के दोनों खाली हाथ आ गए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, क्या बात हुई, तुम खाली हाथ कैसे आ गए? किसी सज्जन व्यक्ति को क्यों नहीं लाया अपने साथ में? दुर्योधन बोला, महाराज मैं संसार में सब जगह घूमा, लेकिन मुझसे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई नजर नहीं आया, इसलिए मैं ही आपके सामने आ गया। वो स्वयं दुष्ट था ना, इसलिए संसार में से भी दुष्ट नजर आए, कोई सज्जन नजर नहीं आया। युधिष्ठिर से बोला, बोले तुम क्या, तुम्हारा क्या हुआ, तुम किसी दुष्ट व्यक्ति को क्यों नहीं लाए अपने साथ में? युधिष्ठिर बोला, महाराज मैं भी संसार में सब जगह घूमा, लेकिन मुझसे बड़ा दुष्ट संसार में कोई नजर नहीं आया। इस संसार का सबसे बड़ा दुष्ट तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ही आपके सामने आ गया। वो स्वयं सज्जन थे, इसलिए उनके संसार में कोई दुष्ट नजर नहीं आया, सब सज्जन नजर आए। कहने का तात्पर्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संतों के जीवन से हमें ज्ञात होगा उन्होंने अपने जीवन में कितने कितने कष्ट सहन किए, लेकिन उन कष्टों का उनके जीवन पर कोई भी असर नहीं हुआ। जो बहुत सहन करता है वही संत बनता है। संत एकनाथ जी महाराज गोदावरी स्नान करने जाया करते थे। एक दुष्ट व्यक्ति उनको रोजाना रास्ते में सताता था। एक दिन दुष्ट व्यक्ति ने सोचा, मैं इस महात्मा को रोजाना सताता हूं, लेकिन इसको गुस्सा ही नहीं आता है, ये सुनता है चुपचाप चल देता है। एक दिन दुष्ट व्यक्ति ने निश्चय कर लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इस महात्मा को गुस्सा नहीं आएगा मैं इसको यहां से आगे ही नहीं जाने दूंगा। ये निश्चय करके रास्ते में बैठ गया। संत एकनाथ जी स्नान करके आए गोदावरी, उस दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। दोबारा स्नान करने को चले गए, फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करने को चले गए, फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया। वो तो बैठा था ना कि जब तक गुस्सा नहीं आएगा मैं यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार वो बार बार थूकता रहा
और बार बार स्नान करने जाते रहे और गोदावरी मैया से प्रार्थना करने लगे, मैया आज तेरी बड़ी कृपा है जो मुझे बार बार स्नान करने को बुला रही है। वो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी सज्जनता कैसे छोड़ सकता हूं। इस प्रकार उस दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर 108 बार थूका और 108 बार गोदावरी स्नान करने जाते रहे। अंतिम बार जब स्नान करके लौटे तो दुष्ट व्यक्ति लज्जित हो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो कोई महान संत हैं, मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है, महाराज मुझे क्षमा करें। संत एकनाथ जी कहने लगे, भैया इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है। अरे आज तो तेरे कारण मुझे गोदावरी के 108 बार स्नान करने का सौभाग्य मिला। यदि आज तू नहीं होता तो मैं आज 108 बार स्नान नहीं कर सकता था, ये तेरे कारण ही मुझे सौभाग्य मिला। कहने का तात्पर्य जो बहुत सहन करता है वही संत बनता है। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षा अर्थात सहन करना, दूसरा लक्षण है करुणा, सबके प्रति सद्भाव, शांत सरल स्वभाव, ये सभी संतों के लक्षण हैं। कपिल भगवान कहते कि माता जी जिस प्रकार मदिरा पान करने के बाद में व्यक्ति अपने शरीर की सुध बुध खो देता है, उसी प्रकार प्रभु के भजन में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु के चिंतन में जिसको अपने शरीर की सुध नहीं रहती है वही संसार में सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। कपिल भगवान कहते हैं माता जी तुम प्रभु का स्मरण करोगे तो प्रभु भी तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है, प्रेम एक तरफ से कभी नहीं होता है। तुम प्रभु का स्मरण करोगे तो प्रभु ही तुम्हें याद करेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए, नारद जी ने देखा कि प्रभु नारायण आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हुए हैं।